आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका पहला टाइप है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है बेटा, P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1 और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2, इन दो के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके बेस पे क्वेश्चन है बेटा, क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। P हमें क्या गिवन है बेटा, -1,5 एंड Q क्या है 7,3। तो अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। तो x1 अपना क्या है, यहाँ से इस कोऑर्डिनेट में x1 -1, y1 कितना है बेटा यहाँ पे 5, x2 कितना है बेटा, x2 इज इक्वल टू 7 एंड y2 इज इक्वल टू 3। तो हमें जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या चाहिए, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या होगा बेटा 7 माइनस x1 कितना है -1, तो क्या हो जाएगा ये 7 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 8। फिर निकालेंगे y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 और y1 क्या है 5, तो आ जाएगा -2। अब इन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 क्या है 8, यानी 8 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 क्या है -2 का होल स्क्वायर। तो क्या आगा 64 प्लस 4, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 68। और 68 को कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 4। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो आंसर आ गया 2√17। नेक्स्ट है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -5 कोमा -2 एंड 3 कोमा 2। हमें वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इक्विडिस्टेंस है इन दो पॉइंट से। तो वाई एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो किस टाइप का होगा, 0 कोमा वाई टाइप का। और अगर यही सेम आ जाए कि एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट होगा बेटा होगा x कोमा 0 टाइप का। तो हमें क्या निकालना है, वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। तो हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे। तो इसे क्या मान लेंगे बेटा, लेट लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या आ गया, P 0,y। और हमारे पास दो पॉइंट क्या गिवन है, ये दो पॉइंट्स हैं। इसको मान लिया A -5 -2 और ये आ गया B 3,2। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा PA इज इक्वल टू PB। हमें ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, यानी हमें PA निकालना है और PB। इसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले क्या निकाल लेंगे, PA में क्या आएगा बेटा, PA में हमारा आएगा पॉइंट P क्या है 0,y और A क्या है हमारा, A है -5 -2। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x1 और y1 की वैल्यू। तो हम निकालेंगे x1 क्या है हमारा -5, y1 क्या है -2, x2 क्या आएगा 0 और y2 क्या आएगा y। अब क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है। डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू की इसमें रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। PA को निकालने के लिए x2 माइनस x1 क्या आएगा, x2 क्या है 0 माइनस x1 -5, तो ये कितना आ जाएगा 5। y2 माइनस y1 ये क्या आएगा, y2 है y और y1 क्या है -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा y+2। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, PB निकाल लेंगे। PB में P क्या है 0,y और B क्या है, B की वैल्यू हमारे पास 3,2। तो इसमें भी x1 क्या है 3, y1 क्या है 2, x2 क्या है 0, y2 क्या है y। तो फिर दोबारा x2 माइनस x1, x2 क्या है 0, तो क्या आएगा 0 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -3। और क्या निकालेंगे y2 माइनस y1, y2 क्या है y और y1 क्या है 2, तो ये आ जाएगा y-2। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, PA इज इक्वल टू क्या है PB। तो PA की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये रहा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर क्या आएगा y+2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू PB। PB में भी सेम कंडीशन, x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 क्या है y-2 का होल स्क्वायर। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इसको क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बेटा 25। ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
2ab, 2ab क्या हो जाएगा 4y विच इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9। यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अगर कोई टर्म कैंसिल होती है तो कैंसिल कर दें, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब शिफ्ट कर लेंगे बेटा वैल्यूज़ को, 25, 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29 प्लस 4y इक्वल टू 9 प्लस 4 13 माइनस 4y, -4y को इस तरह शिफ्ट करेंगे बेटा क्या बनेगा, और 29 को उधर ले जाएंगे 4y प्लस 4y विच इज इक्वल टू 13 माइनस 29, ये क्या आएगा 8y इज इक्वल टू -16। तो 8 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो 16 डिवाइड में 8 तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -2। यानी कि जो हमारा पॉइंट आएगा y एक्सिस पे, पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो वो क्या आएगा 0, -2। नेक्स्ट है गिवन अ रिलेशन दैट मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन x एंड y सो दैट पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q एंड R। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, जिसके लिए जो पॉइंट है ये इन दो पॉइंट से क्या हो इक्वी डिस्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पॉइंट क्या है P, x, y, और दो पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस, Q क्या है 6, -1 एंड R इज वट 2, 3। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो पी क्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, पी क्यू कैसे निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, पी और क्यू वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, क्या आएगा x-6 का होल स्क्वायर। सेकंड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे, और सेकंड वाला किसका है माइनस का, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, क्या बनेगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा, क्या लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बन जाएगा 2y। तो ये ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x प्लस 2y प्लस 2y प्लस 36 प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, सिमिलरली हम निकाल लेंगे पी आर। तो पी आर में लगाएंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। पी आर में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, x-2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे, y-3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारा जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट Q एंड R, तो इसके लिए पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी आर के। पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x प्लस 2y प्लस 37 विच इज इक्वल टू पी आर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y प्लस 13। ठीक है, तो अब रूट उठाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच के आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -12x प्लस 2y प्लस 37 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -4x -6y प्लस 13। अब एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा कैंसिल, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल। और ये कैंसिल तभी होता है बेटा जब इक्वल के दोनों साइड जो टर्म्स का साइन है वो क्या हो, सेम हो। अब हमारे पास क्या रह गया, -12x प्लस 2y प्लस 37 विच इज़ इक्वल टू -4x -6y प्लस 13। अब इन सारी टर्म्स को इधर उठा लो, क्या आ जाएगा -12x प्लस 2y प्लस 37, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा बेटा एक्स वाली टर्म के साथ एक्स वाली टर्म को -8x, वाई को वाई के साथ क्या बनेगा 8y, और क्या बनेगा बेटा प्लस का 24 विच इज इक्वल टू 0। अब -8 से इस पूरी टर्म को क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये क्या बनेगा -8 यानी कॉमन लिया -8 को, क्या बनेगा x -y -3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा x -y -3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x -y इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या आ जाएगा, x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगा।